केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में उत्साह के साथ जाते हुए परस्पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे है, सबको मालूम है। स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है और उसमें भाग लेने के लिए बच्चे खुशी के साथ उत्साह के साथ स्कूल जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे, कल्चरल आइटम्स प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में, कार्यक्रम के अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे भारत में सारे विद्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है और उस दिन देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। शुचे जानासि त्वम्, अस्माकं ध्वजः कीदृशः? हे शुचि, तुम जानती हो क्या हमारा झंडा किस प्रकार का है? अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारा देश का झंडा तिरंगा है। रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्? हे रुचि, ये झंडा तिरंगा क्यों है? अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अतः त्रिवर्णः। इस झंडे में 3 रंग है, इसलिए तिरंगा कहा जाता है। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? क्या तुम इन वर्णों का नाम जानते हो? अरे, केशरवर्णः, श्वेतः, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, ये है 3 रंग। अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं? शृणु, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सुनो, सैफ्रॉन तो शौर्य का, सफ़ेद तो सत्य का, सच्चाई का, और हरा तो समृद्धि का सूचक है।
किम् एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम् अस्ति? क्या इन वर्णों का और भी कोई महत्व है? आम, कथम न? हाँ, क्यों नहीं? ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। झंडे के ऊपर स्थित सैफ्रॉन कलर त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और शुचिता का, सफाई का सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और नीचे स्थित हरा रंग भूमि का, चमत्कार का और सस्य समृद्धि का सूचक है। शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। हे शुचि, झंडे के बीच में एक नीला रंग का चक्र है क्या? आम आम, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। यह तो पुरोगति का और नीति का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोकस्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्माद् एव एतत् गृहीतम्। उसी से ही, उस अशोक स्तंभ से ही ये अशोक चक्र लिया गया है। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस चक्र में 24 स्पोक्स है। भारतस्य संविधानसभायां 22 जूलै 1747-तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में संपूर्ण रूप से इस ध्वज का स्वीकार हुआ है। मतलब उसी दिन में इस ध्वज को भारत का राष्ट्र ध्वज के रूप में नियमतः साधुता मिली है। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस झंडे का उत्तोलन बड़े उत्साह के साथ, त्योहार के साथ करते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम। तिरंगा झंडे की जय हो, भारत की जय हो।